हेलो, बेटर हेल्थ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ही चर्चा करूँगी। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि वेट मैनेजमेंट आज का एक बहुत ही हॉट टॉपिक जिसको बोलते हैं है कि शरीर को पतला कैसे करें। फिलहाल मोटा तो बहुत कम ही लोग 100 में 1-2 लोग जो है सोचते हैं, लेकिन पतला करने के लिए 100 में 99 लोग सोचते हैं। तो पतला करें शरीर, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि आप क्या खा के ही कम कर दें। मतलब कि आपने चावल छोड़ दिया, आलू छोड़ दिया, दाल अरे छोड़ दिया, मतलब हर चीज़ छोड़ दिया तो खा क्या रहे हो? देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। आप दुबले हो रहे हो, तो आप सुंदर भी लगनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं दुबले हो जाओगे, शरीर लटक गई, स्किन लटक गई, आँख से दिख नहीं रहा है, दाँत में पानी लगने लगा है, ठीक है? तो ऐसे में स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाता है कि साड़ी पहन लिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, कोट पैंट पहन लिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, शादी में गए खाना खाने के लिए दाँत गिर के हाथ में आ गया। ऐसे भी दुबला होने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपको दुबला ही होने का शौक है, तो आप इस प्रकार से दुबले होइए कि जो आपको बहुत ही खूबसूरती चेहरे पर दिखाए। जो पहले आपका चेहरा पीला था, वो चेहरा अब आपका ग्लो करे। ऐसा आपको दिखाना है, ऐसी आपको हेल्थ चाहिए। यही मानते हैं ना हम लोग हेल्थ के बारे में क्या सुनते हैं, यही सोचते हैं ना, क्योंकि एक बार जब हम लोग दुबले हो जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं बाल अच्छा होना चाहिए भई। अब हम लोग को बाल के साथ-साथ स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, वाह! स्किन में जो है आपकी फेस अच्छे होने चाहिए, लिप्स आपके पिंक होने चाहिए, आईलैशेज़ बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ऐसा सब हम लोग सोचते हैं। लेकिन इस सब को करने के लिए क्या आपको लगता है कि हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल छोड़कर जो है दुनिया भर के तामझाम में, दुनिया भर के बवाल में, दुनिया भर के अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फला जो भी है, सब पर हम लोग शॉपिंग करते फिरें? थिंक अबाउट इट, इस पर आप सोचिए। चलिए, आज आपको मैं फर्स्ट टॉपिक देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, छोटा-सा टॉपिक देती हूँ। अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं, तो मैं इसको टॉपिक को और आगे बढ़ाती चलूँगी। पहला टॉपिक पहला टिप्स देती हूँ आप लोगों को। पहला टिप्स ये है कि सबसे पहले दिमाग से ये निकालिए कि मेरे पास ग्रीन टी नहीं है, मेरे पास क्या क्विनोआ नहीं है, मेरे पास बाजरा नहीं है, मेरे पास दलिया नहीं है, तो मैं वेट लूज़ नहीं कर सकती। फर्स्ट चीज़ निकालिए। सेकंड चीज़, मेरे पास जूसर नहीं है, मेरे पास मिक्सर नहीं है, मेरे पास जो है आपकी और भी बहुत सारे इक्विपमेंट आजकल चले हैं, वो नहीं है, तो मैं वेट लूज़ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है? थर्ड चीज़ कि मैं कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं जो है घर से बाहर जा रही हूँ, तो मुझे एक जो है भारी भरकम डब्बा लेके अपने साथ चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? इसमें हेल्दी चीज़ रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फल काट के रखते हैं, बहुत से फल ऐसे होते हैं, वो ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं, उनको खाने योग्य नहीं रह जाते, इसलिए भी डब्बा लेकर चलने से बचना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें टम्बलर बहुत मैं तो सुनती हूँ तो मेरा बहुत ही शौक होती हूँ कि हर छोटी-छोटी चीज़ आप परचेज़ पहले हम लोग के 8th 9th में एक कहानी थी साइकिल की सवारी। उस पर साइकिल के सीखने से पहले उसको दुनिया भर का तामझाम करना पड़ा, अंत में साइकिल नहीं सीख पाए। सेम चीज़ यही होता है, जिम खोज लो, टम्बलर ले लो, डब्बा ले लो, फलाँ ले लो, इसके बाद में आप एक जूसर बढ़िया चाहिए आपको, मिक्सर बढ़िया चाहिए, काँच का ग्लास और काँच का जग चाहिए। देखिए, कोई चीज़ हम लोग शुरुआत करते हैं और जब शुरू करते हैं ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते हैं, तब होता है। और अगर हम लोग को बड़ी-सी चीज़ लाकर सामने रख दी जाए, तो हम लोग नहीं कर पाते। तो पहले आपको चेंज क्या करना है, मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताती हूँ, उसको चेंज करेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले माइंड सेटअप अपना कीजिए कि जो मेरे पास है, उस हिसाब से हम रहेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़,
ड्रेस वगैरह जो भी आपके पास है कि हमें थोड़ा-सा चलने जाना है, थोड़ा-सा दौड़ना है, थोड़ा-सा कहीं भी जाना है, घर में एक्सरसाइज करनी है, तो मुझे जो है जंप सूट खरीदना पड़ेगा, मुझे ट्रैक सूट खरीदना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को माइंड सेटअप कीजिए, इन सब चीज़ों को बाहर कीजिए अभी के लिए फ़िलहाल। आप सवेरे उठ के पानी पीजिए, पानी पीने के बाद में आपके पास जो भी हो, आपके पास कुछ भी हो, आप लोग जो है सबसे पहले 1 चम्मच घी खाइए, खाली पेट घी खाइए आप लोग। 1 चम्मच खाली पेट घी खाकर और 2 गिलास पानी पीजिए और 6 बजे से 7 बजे के बीच में उठने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ और भी कहती हूँ, 8 घंटे नींद लेना एक जो अपनी लाइफ़ को बना रहा है उसके लिए आसान नहीं है। या जो ससुराल में है उसके लिए आसान नहीं है, या जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए आसान नहीं है। 8 घंटे नींद 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति के लिए आसान है, या 8 घंटे नींद 10 साल 12 साल के बच्चे जो है उनके नीचे के लिए आसान है। आपके जो बच्चा 8th में पहुंच गया है और जो व्यक्ति वो 40-45 साल तक है वो 8 घंटे की नींद नहीं ले सकता है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसको आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जो आपके दिमाग में हर जगह होता है 8 घंटे की नींद लीजिए, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि जो मैं नींद लेती हूँ वो या लेता हूँ वो एक पीसफुल नींद हो, वो ऐसी नींद हो कि जो मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सोऊँ, बीच में मुझे उठना ना पड़े, सपने ना आएँ, डिस्टर्बेंस ना हो, वो नींद लीजिए। ठीक? आपकी मिथ इन सबको हटानी है, ठीक? उसके बाद ये आपको नहीं सोचना है कि जग अ, हमें काँच का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, नहीं, आपका जग स्टील का भी होगा चलेगा। स्टील एक ऐसा तत्व है जिसमें ना फ़ायदा होना है, ना नुकसान होना है, सेम टू सेम जैसे आपका होता है ग्लास। हाँ, चलो ठीक है, कोई-कोई केमिकल होता है जो स्टील के साथ रिएक्शन कर देता है, लेकिन पानी, चाय, जूस ये सारी चीज़ें स्टील से रिएक्शन नहीं करती हैं। और भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, कभी भविष्य में पैसे होंगे, साल 2 साल बाद एक चांदी का गिलास खरीद लेना छोटा-बड़ा, आप उसको यूज़ करना। पीतल का खरीद लेना, फूल का खरीद लेना, ठीक है? तांबे का पानी गर्म नहीं किया जा सकता, तांबे का। पीतल का पानी गर्म नहीं किया जाता, ऐज़ इट आपको पीना पड़ता है, ठीक? तो आपको ये भी थोड़ा-सा जब शुरुआत करो तो ये सब दिमाग में मत रखो। इसके बाद में आपका आज का लास्ट चीज़ मैं बताऊँगी खाने को लेकर। आप जब भी खाने का जब आप वेट लूज़ करने जाते हो, तो खाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अब मैं क्या करूँ, सुबह उठूँ मेरे पास चूरा नहीं है, अब मैं क्या करूँ, पोहा कैसे बनाऊँ? चूड़ा मतलब समझते हैं ना, चूड़ा पैकेट में आता है जो, पोहा जिसको भी बोलते हैं, या राइस क्या बोलते हैं उसको, पफ बोलते हैं शायद, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि चूड़ा नहीं है, मैं पोहा कैसे बनाऊँ? कोई बात नहीं, आप रोटी है, आप रोटी बढ़िया से बना लो, सादी रोटी बना लो, सब्ज़ी ले लो, आप सब्ज़ी रोटी खाओ अच्छे से। 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है, पानी पियो, ये चीज़ें करो, कोई बात नहीं। दोपहर में आपके पास जो खाना बना है खाओ, चावल अगर मन कर रहा है तो थोड़ा-सा खा लो और उसकी जगह 1 रोटी, 2 रोटी खा लो साथ में, ठीक है? दाल का कटोरा लेने के बदले दाल का जूस पीने की आदत डालिए। क्योंकि जितने लोग का स्वास्थ्य पतला है या मोटा है या स्वास्थ्य खराब है, दाल जो होती गाढ़ी वो गैस्ट्रिक रिलीज करती है। तो आप अगर अरहर की, जिसको तुअर दाल बोलते हैं, पीली दाल, अधिकतर पीली दाल बोलते हैं लेकिन मूंग को भी पीली दाल बोलते हैं, लेकिन तुअर दाल अरहर दाल जो है उसको कोशिश कीजिए कि 1 गिलास जूस पीजिए। फिर आप अगर दाल नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाद वगैरह जो आपके घर में मिल जाता है, प्याज है, आपका मूली है, गाजर है, आपका पत्ता गोभी है, आपका जो है शिमला मिर्च है, हरी चीज़ें जो आप खा सकते हो, मूली, गाजर, शिमला मिर्च, खीरा जो भी आप उसके अनुसार खा लो। अपना आपका शाम का जो आपका स्नैक्स होता है उसको जो आपको लेना है उसमें भी मखाना हो, ज़रूरी नहीं मखाना सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, बहुत महंगा होता है। तो अब मखाना नहीं, कोई बात नहीं, मूँगफली हो सकता है, मूँगफली का दाना सब घर में रखते हैं अपने व्रत, कोई हर हफ्ते कोई ना कोई उपवास हम लोग का चलता ही रहता है। एक मुट्ठा मूँगफली का दाना हल्का सा भून लो आप और उसको आराम से खाकर और चाय पी सकते हो।
देखो डब्ल्यूएचओ भी बोलता है कि जो है दिन भर में हम अगर जो है एनदर मीठा कुछ नहीं लेते हैं तो टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून 6 चम्मच चीनी खा सकते हैं। वेट लूज करना है तो 6 चम्मच की जगह 2 चम्मच चीनी खाओ। एक सवेरे खा लो, एक शाम को। चीनी की जगह गुड़ यूज़ कर लो। कैलोरी बराबर है, 20 कैलोरी सिर्फ अंतर है। 1 चम्मच चीनी में आपको 20 कैलोरी ज़्यादा मिलती है, 1 चम्मच गुड़ में आपको 20 कैलोरी कम मिलती है। तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, गुड़ यूज़ कर लो, आपको हेल्थ बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। आयरन वगैरह का भी अच्छा जो है उसका सोर्स है। तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, तो उसमें गुड़ की चाय कैसे बनती है, वो वाली चाय नहीं जो अलग अलग चाय बनाते हैं, वो चाय नहीं कि पहले काली बना लो, फिर गुड़ डालकर पका लो, फिर दूध अलग से गर्म कर लो, फिर डाल दो मिला दो, वो नहीं, दूसरी तरह की चाय मैं बताना गुड़ की बताऊंगी आपको। ठीक है, 2 कप चाय पी लो। इसके बाद में थोड़ा सा घर में चल लो, कहीं भी चल लो, बच्चों का काम कर लो, बच्चों के साथ खेल लो, हंस लो, खेल लो, उठ लो, बैठ लो, रस्सी कूद लो, कूदा कादी कर लो, कुछ भी कर लो। जरूरी नहीं घर से बाहर जाओ, जिम करो, दौड़ो, ये सब करो। आप खूब घर में अपना यूज़ करो, घर को अच्छे से जो है घर में ही खूब चल लो, घर में बच्चों के साथ बैडमिंटन वगैरह, घर के बाहर थोड़ा सा निकल के खेल लो, बच्चों के साथ बॉल वगैरह खेल लो। ये सब आपके लिए बहुत है। ठीक है? उसके बाद क्योंकि आप खा नहीं रहे हो ज़्यादा तो फिर आप कितना दौड़ लोगे आप? उसके बाद रात की बारी आती है। रात में भी खाना खाइए। जो आप खाते हो रात में अभी उससे आपको अंतर क्या करना है, मसाला-वसाला कम डालिए, ठीक है? लेकिन मसाला पूरा खाइए, हल्का मसाला खाइए, रोटी खाइए और चावल मत रात में खाइए, बिल्कुल रात में आप चावल नहीं खा सकते। लोग कितना भी बोले खिचड़ी खा के वेट लूज़ करो ये वो, चावल नहीं खाना, रात में चावल नुकसान करता है। चावल मत खाइएगा रात में, रोटी खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, आपके पास पनीर वगैरह है तो खा लीजिए। सलाद में खीरा और मूली बिल्कुल नहीं, पानी वाला सलाद शाम को नहीं खाएँगे, बाथरूम बहुत लगता है फिर रात में नींद खुलती है, ठीक है? तो रात में ऐसी चीज़ें आप खा लो जो घर में बनती है, बस अलग सी बात है भाई घर में आपने सबके लिए कुछ अलग सा चीज़ बनाया है तो अपने लिए जो है कोई बहुत फ्राइड चीज़ बनाई। जैसे मान लीजिए आपने कभी अ, बाटी बनाई है सत्तू भर के, तो कोई बात नहीं, सबका जो है फ्राई कर दो, अपना भाप से पका लो। आप पानी में डाल दो, बॉयल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, आप खा सकते हो। हल्का-सा जीरा डाल के, तेल डाल के हल्का-सा उसको भून लो, 2-3 लिट्टी आप आराम से खा सकते हो। सत्तू भी मिल रहा है, आटा भी मिल रहा है, सब्ज़ी या दाल जो आपको जैसे मन करे। तो ये आपकी चीज़ें हैं, मैंने बहुत मोटी-मोटी चीज़ें बताई क्योंकि पहली वीडियो थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है वो नहीं करना था कि हाँ, ऐसा-ऐसा। धीरे-धीरे आगे-आगे हम लोग बढ़ते जाएँगे। बस थोड़ा-सा ध्यान दीजिए दिमाग पर, ये मत सोचिएगा कि जो है नई-नई चीज़ें हों तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे तो। तब तक के लिए बाय।